नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो बात से ही बात बनेगी, सड़क पर बैठे रहने से कोई बात नहीं बनेगी। रास्ते को रोकना, दूसरे को परेशान करने का किसी को हक नहीं। बेशक राइट टू प्रोटेस्ट है, यानी प्रदर्शन का अधिकार है, तो बनेगी आखिर में बात, तो बात से ही बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें आज कही हैं। तो सवाल यह है कि बात क्यों नहीं हो रही थी, क्यों रुक गई थी बातचीत का सिलसिला थमा कैसे, किसने रोक रखी है यह बात सरकार और किसानों के बीच? क्योंकि जब तक बात हुई, याद कीजिए, तो हर वो बात जिसे किसानों ने सरकार के सामने रखा, सरकार ने सुनने का काम किया और मानने का भी काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी की गारंटी। सरकार ने कहा आज तक भारत में एमएसपी की गारंटी नहीं है, चलिए हम लिखित आश्वासन दे देते हैं कि एमएसपी की गारंटी बनी रहेगी, एमएसपी आपको मिलेगा। और फिर बातचीत बंद हो गई। उसके बाद से किसान बैठे हुए हैं सड़क पर और कोई हल नहीं निकल रहा है। दिल्ली चारों तरफ से घिर चुकी है, लोगों के लिए मुसीबत है, काम ठप पड़ रहे हैं, उद्योग बंद होने के कगार पर हैं और जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे तो नहीं चलेगा। और अब इस सब के बीच पीएम मोदी ने कहा है कि वो खुद करेंगे बात किसानों से। तो क्या अब पीएम की बात से बनेगी बात? और किसने रोकी अब तक बात? आज महाबहस इसी पर। जो बहनों गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ और जुमलों से अपना काम चलाती है। एक बार फिर से गन्ना किसानों को गुमराह करने का खेल खेल रही है। मुझे लगता है कि सरकार को अपने ही किसानों के साथ इस तरीके के छल कपट नहीं करने चाहिए। तमाम फैसले किसान के हित में हैं, उनका हर फैसला किसान के साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया, एमएसपी समाप्त हो जाएगी। आदरणीय मोदी जी ने कहा, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने कहा एमएसपी लगातार जारी रहेगी, जारी ही नहीं रहेगी बल्कि एमएसपी को बढ़ाने का भी काम किया। कानून सरकार ने किसानों के विरोध में बनाया है, इसका भी वापस ले का निर्णय ले ले तो मजा आ जाए। किसान जो बेचारा 20 दिन से धरने पे बैठा है, परेशान है, ठंडी में ठिठुर रहा है, लगे हाथ सरकार ये भी वापस ले लीजिए काला कानून। किसान अपने घर चले जाएंगे और सम्मान से, इज्जत से अपने गांव घर में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद सबसे पहले तो यही सवाल कहा जवाब दिया कि हम जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सीमाओं पर या जहां कहीं शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके आंदोलन का रोकेंगे ना हटाएंगे। ये उनके डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या आप हमें कोर्ट को एश्योर कर सकते हैं कि इन तीनों कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक सारी यूनियन, सारे किसान सब बैठ के बात ना कर लें, सब मिलके सरकार और उसका समाधान ना निकल आए, तब तक आप हमें एश्योर कीजिए जिससे कि आगे की शांति बनी रखे। हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुधांशु वाजपेयी कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी किसान नेता हैं, डॉक्टर बीरपाल सिंह साहब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं और अंकित गुप्ता चेयरमैन हैं CII यूपी के। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं रुख करता हूं अनुराग भदौरिया जी का। जुड़ चुके हैं अनुराग जी आप, लेकिन एक मिनट पहले फर्स्ट राउंड में सबके लिए एक मिनट होगा, तो प्लीज घड़ी देख करके अनुराग जी आप खासकर शुरू होइए और रुक जाइए 1 मिनट बाद, ताकि सबको मैं ले सकूं और फिर डिबेट कर सकूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि यूं ऐसे बात बंद करके बात नहीं बनने वाली, बात तो करनी होगी और बात बनेगी तभी जब बात होगी। लेकिन बात रोक किसने रखी है, क्यों रोक रखी है? किसान और सरकार तो बात कर रहे थे, ये बीच में कौन लोग आए? वो बीच में भारतीय जनता पार्टी आई
और भारतीय जनता पार्टी बात करते करते बात बंद कर देती है। भारतीय जनता पार्टी 6 राउंड 7 राउंड की मीटिंग करती है, लेकिन अपनी जिद अपनाना चाहती है। वो चाहती है कि कानून को हम वापस नहीं लेंगे, कानून में जो संशोधन करना भी चाहती है वो किसानों के मुताबिक नहीं करना चाहती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया, कृषि प्रधान देश है, आपको किसान की बात सुननी चाहिए, किसान की बात माननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोला है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो सरकार है देश की, सरकार को किसान का सम्मान करना चाहिए। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा स्वाभिमान और हमारा सम्मान है। वो बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है और सरकार रजाई ओढ़ के अपने बंगले में सो रही है। सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि काला कानून जब किसानों को चाहिए नहीं तो किसके लिए आप बनाना चाहते हो। अगर धन्ना सेठों की मदद करना चाहते हो, कमाल की बात है, धन्ना सेठों के साथ खड़े हो, किसान के साथ नहीं खड़े हो। ये आप चौपाल लगाना चाहते हो, आप चारों तरफ जाके मीटिंग करना चाहते हो, किसके खिलाफ? किसान के खिलाफ। अरे आपको मीटिंग करनी थी तो आप बेरोजगारी में मीटिंग करके दिखाते। आप कोरोना काल में लोगों के यहाँ चौपाल लगाते, तब तो आपने चौपाल लगाई नहीं। आज काला कानून बना दिया, आपको काला कानून वापस ना लेने पड़े तो अब धन्ना सेठों के लिए चौपाल और मीटिंग लगा रही है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा खुल चुका है कि ये धन्ना सेठों के साथ खड़ी है, गरीब किसान मजदूर के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये किसान विरोधी है, विकास विरोधी है, गरीब विरोधी है और जनता विरोधी सरकार है। ये जनता के सुविधा के लिए नहीं है, ये कुछ चंद लोगों के, चंद जो देश के चंद बड़े लोग हैं उनके साथ खड़ी है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि सरकार गरीबों के साथ, किसानों के साथ नहीं है। अनुराग जी, आपने जितनी बातें कही, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही आज, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कही कि रास्ता नहीं रोक सकते, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, रास्ता नहीं रोक सकते हैं, रास्ते पर बैठने से नहीं हल निकलेगा, बात करनी होगी। और बात वहां से रुकी जहां से सियासत इसमें आ गई, बात वहां से रुकी जहां से यहां पर इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आ गए जो देश जिनके निशाने पर होते हैं। क्या आप भूल रहे हैं उन तस्वीरों को, तमाम उन लोगों को? हरीश श्रीवास्तव, आप बताइए कि क्यों रुकी बात, और अब पीएम बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात कीजिए, तो क्या बात बनेगी अब पीएम की बात से? देखिए, सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार किसानों को, गरीबों को समर्पित है। और द डे फर्स्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों की समृद्धि, किसानों की खुशहाली उनका संकल्प रहा है। और मोदी जी के कार्यकाल में किसानों के हित में जितने फैसले हुए हैं, अब तक मुझे नहीं लगता कि मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि किसी सरकार में किसानों के हित में, किसानों के हक में, किसानों के कल्याण के लिए इतने सारे फैसले हुए हैं। चाहे वो एमएसपी, खाद्यान्न उत्पाद, कृषि उत्पादों की एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी का, हरीश श्रीवास्तव जी, ये सारी बातें तो आप लोग कह रहे हैं बड़े समय से। हरीश जी, नहीं, टॉपिक को समझिए। आज मेरा टॉपिक ये है कि ये सारी बातें आप लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये बात किसान तक क्या नहीं पहुंच रही है, या बीच में कोई है जो किसान तक पहुंचने नहीं दे रहा है? ये बातचीत का सिलसिला क्यों थमा, क्यों नहीं बात समझ पा रहे किसान? ये देखिए, वो तो अनुपम जी सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सारे लोग किसानों के कंधे पे सवार हो गए हैं। इनको राजनीतिक स्पेस नहीं मिल रहा है, तो किसान आंदोलन के नाम पर ये राजनीतिक स्पेस तलाश रहे हैं। और यही कारण है कि ये किसान आंदोलन को इन लोगों ने पूरी तरह से भ्रमित करने का काम किया है और एक भ्रम फैलाने का काम किया है। सरकार तो आगे बढ़कर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हर वो निर्णय करना चाहती है जिससे किसानों के यहाँ खुशहाली आवे, किसानों के यहाँ समृद्धि आवे। लेकिन जिन राजनीतिक दलों को स्पेस जनता के बीच नहीं मिल रहा है, वो आज किसानों के कंधे पे सवार हो गए हैं। यही कारण है कि ये गतिरोध बन गया और किसान का आंदोलन के नाम पे हठधर्मिता हो रही है। ठीक है, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी किसान नेता के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, तो आज दो बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ लफ्जों में कही है कि प्रदर्शन करने का आपको अधिकार है, करिए, लेकिन दूसरे को कोई दिक्कत ना हो इसका ख्याल रख करके रास्तों को रोक नहीं सकते। और दूसरी बात कही है कि बात बिना किए बात बनेगी नहीं, तो बात तो करनी होगी। तो ये बातचीत क्यों रुकी और कैसे बनेगी बात? बात कैसे होगी और कैसे बनेगी बात कैसे होगी? देखिए, मेरा निवेदन है कि मामले को कानूनी रूप से समझें। किसान संगठनों की ओर से और कानून विशेषज्ञों की ओर से इन तीनों कानूनों की वैधता को लेके याचिकाएं लंबित थी। क्या ये कानून धारा
45 के अनुबंध 3 के तहत वास्तव में संसद के अधिकार क्षेत्र में थे अथवा नहीं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करके फैसला दे देता और यदि ये सिरे से ही ये कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है, ये बात अगर आगे आएगी तो ये जो 33 किसान इस आंदोलन में अपनी जान दे दिए, इनकी हत्या किसके सिर पे आएगी, ये सोचने की बात है। और 22 दिनों से जो किसान बैठे हुए हैं, माननीय संवैधानिक संस्था सर्वोच्च है, हमें उम्मीद थी कि ये सो मोटो इससे संज्ञान लेके किसानों को कोई राहत देंगे। मैं पूरे उनकी सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा कि सारी संवैधानिक संस्थाएं देश के जनता जनार्दन के प्रति उत्तरदायी होती हैं। नहीं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आप मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो बात नहीं की जो आप बात सुनना चाहते थे। यही बात आप सरकार के लिए कह रहे हैं कि सरकार वो बात नहीं कर रही है जो आप सुनना चाहते हैं। सवाल यह है कि आप भी सुनेंगे किसी की, आप भी सुनेंगे सरकार की, आप भी सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई बात तो करिए, तब तो बात समझ में आएगी एक दूसरे की। ये बातचीत रुकी क्यों, ये बात समझ में नहीं आ रही है मेरी। तो मैं बताना चाहूंगा, 7 बार किसान संगठन बात करने गए, सरकार केवल बातचीत करने का ढोंग करती है, दिखावा करती है, कैसे पपेट शो कर रही है। राजाराम त्रिपाठी जी कैसे, ये बात बताइए। नहीं कैसे, वो क्यों नहीं दे देती? राजाराम जी इसको साफ कीजिए आप प्लीज, क्योंकि 22 दिन से यही बहस चल रही है, पूरा देश ठप पड़ा हुआ है, राजधानी ठप पड़ी है। आप ये बताइए कि कैसे ढोंग कर रही है, क्या ढोंग कर रही है? क्योंकि मैं जो जानता हूं, सरकार सामने आई खड़ी है, सरकार बता रही है कि आपने कहा एक ही बात पे, आखिर में सारी बातें मान चुकी है सरकार कि एमएसपी की गारंटी, आज तक इस देश में गारंटी नहीं है। आज भी सरकार कह रही है कि हम लिख कर दे रहे हैं, चलिए आज तक तो नहीं थी कोई गारंटी, ना कोई आश्वासन था, हम लिखित दे रहे हैं कि एमएसपी बनी रहेगी। ढोंग कैसे है, अब आप समझाइए। प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हैं। तो ये जवारी जमा खर्चा से काम नहीं चलने वाला। आप अरे लिख के तो देने को तैयार है सरकार। कानून भी तो जवारी जमा खर्चा से चल सकते थे, और मैं कह रहा हूं ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला रहे हैं, इसको वैधानिक क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं आज तक है क्या? बोझ सरकार के कंधे पे भी नहीं आता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, मैक्सिमम प्राइस नहीं मांग रहे हम। राजाराम जी, क्या आज तक एमएसपी की गारंटी थी क्या? कानून कहना चाह रहा हूं राजाराम जी, मैं समझना चाहता हूं क्या एमएसपी की गारंटी, कानूनों को भी सरकार ने नहीं मांगा था। नहीं आज तक एमएसपी की गारंटी थी क्या? सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हाँ वहीं पे आ रहा हूं, आप बात को समझिए। अगर मंडी में खरीदी होती, सरकारी खरीदी होती, तो एमएसपी की गारंटी थी। अब आप कारपोरेट को ला रहे हो, अब मंडी खत्म कर रहे हो, और उस मंडी में खत्म कर रहे हो तो एमएसपी की गारंटी दीजिए। राजाराम जी कितनी मंडी में खरीद होती रही है आज तक? 6%? जी 6%? हाँ 7%। मैं वही कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है। नहीं तो फिर क्या गारंटी रही है, क्या बदल रही है सरकार जो इसको आप कह रहे हैं कि बदल दे? मेरा केवल 15 सेकंड सुनेंगे जी? 15 सेकंड जी, 1 मिनट भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि 6% सरकार खरीदती थी, 94% व्यापारी खरीदते थे। तो व्यापारियों के टेट से, व्यापारियों के गले से अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य चला जाता है, तो इससे सरकार की छाती क्यों फट रही है? सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी हो रही है, किसानों के साथ खड़ी क्यों नहीं दिख रही है? डॉक्टर वीरपाल सिंह साहब, मुझे लगता है नहीं मुझे लगता है, देखिए मुझे तो राजाराम त्रिपाठी जी बात समझ में आ रही है, लेकिन आप शायद समझा नहीं पा रहे हैं। वो मंडी तक किसानों को लिमिट करके रखा था अब तक के कानून ने। मंडी से बाहर किसान बेच नहीं सकते थे, कोई व्यापारी जाकर उनसे खरीद नहीं सकता था, इसलिए मंडी में जो मर्जी होती थी उतने पर किसानों को बेचना पड़ता था, मंडी में बैठे लोगों की मर्जी से। अब खुल जाएगा बाजार भाई, और इसका फायदा किसानों को मिलेगा। डॉक्टर वीरपाल सिंह साहब, ये क्या है जहां पर जाकर के बात नहीं मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात करिए, पीएम कह रहे कि हम बात करेंगे, लेकिन वो बात क्या है? देखो, ये
अरे ये इनको समझना चाहिए थोड़ा। देखो सरकार भी चाह रही है, सरकार जो किसानों ने अपनी मांगे रखी, एपीएमसी कंटिन्यू रहेगी, एमएसपी कंटिन्यू रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई चिंता नहीं है, आपकी फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, नहीं कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। बाकी कोई भी अमेंडमेंट आप चाहते हो अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज मैं समझता हूं किसान भाई बहुत एडामेंट हो रहे हैं और किसान भाइयों को भी समझना चाहिए कुछ। इस समय ये हालत नहीं करनी चाहिए। देखो सारा देश इंतजार कर रहा है और सभी लोग चिंतित हैं कि भाई किसान भाई हमारे सर्दी में बैठे हुए हैं, तो इसलिए सरकार हर समय तत्पर है आपकी बातों को सुनने के लिए। यहाँ तक कि 24 घंटे दरवाजे खुले, तो लेकिन आप किसान को भी, जैसे डॉक्टर राजाराम जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर राजाराम की बातों से भी एडामेंसी लग रही है। नहीं समझना चाहिए इतना, मतलब बिल्कुल आप ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आपको एक फ्रीडम मिल रही है, एपीएमसी के पैरेलल आपके दरवाजे खोलने जा रहे हैं, उसके बावजूद मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई आप लोग क्यों इतना एडामेंट हो रहे हैं। समझना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके ठीक है। सुधांशु वाजपेयी जी, अगर बाजार को लाना कांग्रेस जी, मैं राजाराम जी दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं सबको पहले ले लूं। सुधांशु वाजपेयी साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, अगर बाजार को उतारना इतना खराब काम था तो आपकी सरकार के जमाने में आप नेस्ले को लेकर आए, जो पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब से कर रही है, 2005 से। उसके भी पहले पेप्सी को लेकर आए, कई कंपनियों को लेकर आए, तो क्या हो गया? लूट लिया क्या उन्होंने? और लूट लिया तो आपने हटा क्यों नहीं दिया अब तक? और अब अगर बाजार को कह रहे हैं कि भैया सबसे खरीदो ताकि उनको उचित कीमत मिले, तो ये क्या सियासत नहीं है जिसने दरअसल बात को रोक रखी है, बात नहीं होने दे रही है, किसानों को सड़क पर बिठा कर रखा है? मसला देखिए, मोदी जी बड़ी जोर जोर से कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, मगर क्या 6 साल के बावजूद किसानों की आय दोगुनी हुई? इसलिए तो कह रही है सरकार हम कर रहे हैं। कानून आए हैं वो इस देश की पूरी कृषि व्यवस्था को नहीं, इसी पर देख लीजिए ना, अभी उत्तर प्रदेश में 1888 रुपए धान का समर्थन मूल्य था, किसानों को 1000 रुपए भी नहीं मिला। कहां तो दोगुनी आय, कहां किस प्रदेश में और कहां पर किसानों की दोगुनी आय हो गई है? इन तीनों काले कानूनों के द्वारा ये सरकार इस देश की पूरी कृषि व्यवस्था को और पूंजीपतियों को गिरवी रखने की साजिश कर रही है। और सुधांशु जी, सुधांशु जी सुन लीजिए, ये हाल तब है, नहीं, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, किसानों को कीमत मिलने की बात कर रहे हैं, यह हाल तब है जब उस एमएसपी पर आपके जमाने से दोगुनी खरीद हो रही है, ज्यादा आपके जमाने से, आपकी सरकार के जमाने से बहुत ज्यादा खरीद हो रही है एमएसपी पर आज, तब भी यह हाल है, तब भी यह हाल है। कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूं, मैं खरीद कैसे हो रही है। हर मंडी पर किसान नहीं है, अफसरों के आसपास के लोग हैं। अभी अभी बगल का जिला लखीमपुर है, मैं उसकी कहानी बताता हूं। 1 महीने तक किसान अपनी धान की फसल लेकर खड़ा रहा, अंत में धान की फसल सड़ जाती है, वो किसान रोता हुआ आता है। आप ही के तो बनाए कानून है सारे भाई, यही तो उसी को तो बदलना है। किसानों की आय दुगनी कर रही है सुधांशु वाजपेयी जी। अरे सुधांशु वाजपेयी जी, यही इसीलिए तो इन हालातों को बदलने की जरूरत है जो आपने बना रखा है। एमएसपी और मंडी, एमएसपी, एपीएमपी और एमएसपी में घेर कर जो किसानों को रखा है, उसी का तो ये सब नतीजा है। किसानों को हमने समर्थन मूल्य दिया, कितने किसानों को मिला आज तक? नहीं पहुंचा पा 100 में से 6 किसानों को मिला। योगी सरकार हो गई, कितने किसानों को अब मिल पाया वो एमएसपी? क्या बात कर रहे हैं आप? ही तो बता रहे हैं कि किसान नहीं बेच पा रहे एमएसपी पे, किसान नहीं बेच पाते मंडी में। नहीं अंकित गुप्ता जी सुन लीजिए, गन्ना का मूल्य सुन लीजिए, गन्ना का मूल्य 315 रुपए। अरे भाई साहब, गन्ना एकमात्र ऐसी फसल है, सुन लीजिए सुधांशु जी, सुन लीजिए, जिस एमएसपी का हंगामा मचा है, गन्ना का 315 रुपया दाम है। उस समर्थन मूल्य के बरक्स किसानों को दाम मिलता है। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? क्यों किसानों को ना एमएसपी मिल रहा है,
ना उस मंडी में वो बेच पा रहे हैं जिसको आप लोग चाहते हैं कि बना कर रखे। क्या चेयरमैन CII यूपी, चैंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यूपी के चैप्टर के अंकित गुप्ता चेयरमैन मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित गुप्ता जी, क्यों इतना डर लगता है भाई बाजार के लोगों से, किसानों को क्यों इतने डरे से हैं लोग? लग रहा है कि बाजार आया नहीं कि किसानों को लूट कर चला जाएगा। आप लोग लूट लेंगे किसानों को क्या? याल फर्टिलाइजर का डायरेक्टर कार्यरत हूँ। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इन तीनों फार्म लॉज को बहुत ही वेलकम करते हैं। और एक अगर कुछ बैकग्राउंड दें, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सभी जानते हैं। और भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जो हमारा शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में वो मात्र 2.5% है। हमारा किसान अभी भी पुअर है। वर्ल्ड में देखा जाए तो काफी स्विंग कंडीशन काफी कम है। क्यों? और तो इससे पता लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव की आवश्यकता है जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है। और जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं है भारत में। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट है, मार्केट ड्रिवन नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को ना सिर्फ सब्सिडीज देनी पड़ती हैं बल्कि हमारा पूरा देश, हमको ये देखना होगा कि फार्मिंग में सिर्फ फार्मर ही स्टेक होल्डर नहीं है, पूरा देश स्टेक होल्डर है। देश के जो पुअर हैं, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, वो भी एक स्टेक होल्डर है। तो जो सब्सिडीज जा रही हैं वो अल्टीमेटली देश की हैं जो उसमें जा रही हैं, और हमको अपने एग्रीकल्चर को रीओरिएंट करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि तीनों लॉज बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और गवर्नमेंट ने कोई भी जो स्टेटस को है, जो पुरानी सुविधाएं थी, उनको कहीं भी विड्रॉ नहीं करा है। और लेकिन एक नया माध्यम दिया है किसानों को, भले ही वो अपनी प्रोड्यूस को बेचने का हो या भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, एक नया मीडियम दिया है गवर्नमेंट ने। और मैं और CII हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको एक नई दिशा मिलेगी। नहीं तो ये तो, लेकिन किसान कह रहे हैं अंकित गुप्ता जी, सारा मुद्दा तो यहां है ना, किसान कह रहे हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं और सुधांशु वाजपेयी कांग्रेस के कह रहे हैं कि दरअसल ये किसानों को लूटने की साजिश है, ये आप लोगों के हाथ में सारी जमीन को देने की साजिश है। ये कैसे? एग्रीकल्चर भारत में एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसमें कुछ भी किया जाए तो वो कुछ ना कुछ उसका एक इशू जरूर बन जाता है। सपोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। कुछ किसान जो ज्यादा वोकल हैं वो धरने पर भी हैं। तो मैं कहूंगा इस के दोनों पहलू हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो और कम्युनिकेट करे किसानों से, अपने स्टैंड को क्लियर करे। और जो भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स रेज किए जा रहे हैं, वो भले ही MSP के हों, लैंड को लेकर के हों। डॉक्टर वीरपाल जी, मैं आता हूं आपके पास, लॉज से तो कहीं लेकिन नहीं है। अब दोबारा आऊंगा मैं अनुराग भदौरिया जी के पास। अनुराग जी देखिए डॉक्टर अनुराग जी सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर वीरपाल जी कह रहे हैं, यहाँ पर चेयरमैन हैं CII यूपी के अंकित गुप्ता, वो कह रहे हैं कि किसानों का भला होगा। किसान को अब तक गरीब बना के रखा देश में, दुनिया के सबसे गरीब हमारे देश के किसान हैं, जबकि दुनिया में दूसरे नंबर पर उत्पादन करते हैं। तो ये फायदा जो उनको नहीं मिल रहा है वो फायदा मिलेगा। आप लोग क्यों नहीं चाहते कि ये फायदा मिले? मैं पहले सुप्रीम कोर्ट का वो बता दूं, हो सकता है कि मेरे शब्दों में गलती हो सकती है। किसानों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, ये है कि तरीका वो बताएंगे कि तरीका क्या है कि नागरिकों को, किसी भी नागरिक को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। सही बात है, किसी भी नागरिक के अधिकार का नहीं हनन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनके प्रदर्शन को ये नहीं बताया कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि उनका प्रदर्शन गलत है, फंडामेंटल राइट बताया कि अधिकार है उनको प्रदर्शन करने का। ये मेरा कहने का मतलब था। दूसरी बात, हाँ, यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। तीसरी बात, जहां तक कि गुप्ता जी कह रहे थे
कि मैं इनको बता दूं कि एमएसपी जब एमएसपी आपके ऊपर फिक्स नहीं होगी तो बिजनेसमैन तो बहुत होशियार होता है ना कि उसको पता चल जाए कि यहाँ पे अगर हम सस्ते में खरीद सकते हैं तो सस्ते में मुनाफे के लिए खरीद लेगा। मान लो अभी आपने देखा, हमने जैसे अभी मेरे साथी किसी ने बताया भी, प्रवक्ता ने, लगातार जब धान की खरीदारी हो रही थी तो 1700 रुपए का 1000 रुपए 1100 रुपए 900 रुपए में खरीद लिया लोगों ने। फिर क्यों खरीद लिया? फिर आपने 1700 का क्यों नहीं खरीदा? बाजार है, सारा सवाल है बाजार खरीदना चाहता है तब तो आपने नहीं खरीदा ना। फिर आपने नहीं सुन तो लीजिए, तब तो आपने सस्ते में खरीदा। क्यों सस्ते में खरीदा? जवाब लीजिए। अनुराग जी, आपने एक सवाल उठाया तो जवाब लीजिए। यही सवाल उठ रहे हैं बार बार अंकित गुप्ता जी, इसलिए किसानों को आप लूटना चाहते हैं। नहीं, दूसरी बात दूसरी बात एक साथ जवाब ले लेंगे। दूसरा जवाब ये है कि आपने इसेंशियल कमोडिटी, नहीं दूसरा नहीं एक और छोटा सा है जब आपने इसेंशियल कमोडिटी आपने जो उनमें से हटा दी तो आप तो ये जितना भी गेहूं, चावल, तिलहन, तेल, तिलहन, ये सब आप अपना स्टॉक कर लेंगे। स्टॉक करने के बाद सिर्फ किसान ही नहीं, आम जनता भी सफर करेगा। क्या स्टॉक करने के बाद कालाबाजारी करेंगे? आप सस्ते बेचेंगे या महंगे बेचेंगे? आपका कहना है, ओके, आपने कहा अंकित गुप्ता जी, आम जनता भी प्रभावित होगी जब अनुराग जी आप जवाब का मौका दीजिए प्लीज। वीरपाल जी, डॉक्टर वीरपाल जी, आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं अंकित गुप्ता से जवाब दिलाना चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा सर, प्लीज। अंकित गुप्ता जी, क्योंकि सीधे मार्केट मैं बोलना चाहूंगा, ये जो ठीक है अनुराग भदौरिया जी बोल रहे हैं ना, अनुराग भदौरिया बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, कहीं भी 1000 रुपए 800 रुपए कहीं नहीं बिका। अभी यूपी का मैं उदाहरण देता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, वहां पे जवाब सुन लीजिए अनुराग जी। आपको यूपी में मुजफ्फरनगर में धान 2600 रुपए बिक रहा है। मैं मुजफ्फरनगर की बात बताता हूँ। अच्छा सुनो, हमारे देश में हमारे नहीं है, इसके मतलब आप किसानों से संपर्क में नहीं है, आप किसानों से संपर्क में नहीं, इसके मतलब अरे देखिए किसान कितना परेशान है, आपको मालूम है? आपको पता तो है नहीं, खाली बोले तो थोड़ी चलेगा, टीवी पे आगे बोल रहे हो आप। मैं खेती करता हूँ, किसान का मतलब भी समझते हैं? मैं जानता हूँ। अरे गुप्ता जी, किसान का मतलब समझते क्या होता है? किसान का मतलब बताइए क्या होता है? किसान का मतलब समझते क्या होता है? एक ठंड में सो जाओगे, एक ठंड में एक रात सो जाओगे, दूसरे दिन टीवी पे नहीं आएंगे आप। अरे क्या अनुराग भदौरिया क्या करेंगे? गाँव में रहे, कभी खेती की है, कभी चिलचिलाती धूप में आपने हल चलाया है, कभी ठंड में आपने खेत में सोए हो, कभी रात की पूछ की रात में सो के देखिए तो पता चलेगा बिना कंबल के जब डॉक्टर वीरपाल सिंह बोल रहे हैं, नील गाय न चढ़ जाए, कोई जानवर न चढ़ जाए, अपनी फसल एग्रीकल्चर इकोनॉमी के एक्सपर्ट है। जिस दिन आपको एहसास होगा उस दिन हमें सब बातें करेंगे। आप बैठ के यहाँ शहर में बैठ के बिजनेस करते इसलिए आपको एहसास नहीं है। जाके देखिए गाँव में तो आप पता चलेगा किसान कितनी मुश्किल से दो अनाज पैदा करता है, और वो अनाज का अगर सही दाम उसको नहीं मिलेगा तो किसान ओके सर, ठीक है अंकित गुप्ता जी और फिर राजाराम त्रिपाठी। समय नहीं होता जा रहा मेरे पास, समय नहीं मेरे पास, खत्म होते जा रहा है। ओके, आप लोग और ऑडियो डाउन, ऑल ऑडियो डाउन। अंकित गुप्ता जी, एक आप जल्दी से 30 सेकंड में ये समझाइए कि ये जो भरोसा नहीं है, या फिर चाहे वो राजनीतिक दल ये पैदा कर रहे हो या जो भी एलिमेंट, कि बाजार ताकतवर होता है, आप लोग आएंगे तो इन सारे नियमों कानूनों को तोड़ मरोड़ कर किसानों को अपने हक में इस्तेमाल कर लेंगे, ये डर है, ये बात कही जा रही है। देखिए, हमारा किसान एक इमेज में ट्रैप हो गया है, जय जवान जय किसान वाली इमेज में, और हम चाहे उसको कुछ भी कह लें, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि किसान उस इमेज से बाहर भी ना निकले। तो और जो इंडस्ट्री है या जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा उनको ऑपोजिट एंड दिखाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री का ही महत्वपूर्ण अंग है, और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में अल्टीमेटली जो सस्टेनेबल है वही आगे कार्यरत रहता है। ठीक है राजाराम जी, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से मुझे आखिर में बात करनी होगी। अंकित जी, माफ कीजिएगा सभी लोग, नहीं माफ कीजिएगा सभी लोग, किसान नेता के तौर पर बैठे हुए मेरे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। देखिए, सारी बातें सामने आ रही है कि दुनिया में दूसरे नंबर का उत्पादन करने वाला किसान दुनिया में सबसे गरीब क्यों है, और उसकी वजह यही है कि आज तक उनको उनका मुनाफा नहीं मिल पाया, और बाजार को इसलिए लाया जा रहा है कि मुनाफा मिले। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, पहले की व्यवस्था को बनाए रखकर, क्या ये बात जब कल पीएम मोदी आपको कहेंगे तो आप सुनेंगे, मानेंगे? राजाराम जी, 3.5 लाख किसान इस देश में आत्महत्या कर चुके हैं।
खेती आईसीयू में पड़ी है। इसी और की आप यही जो तो हम बिल भी लाए कह रहे हो, हैं, मैं यही अंकित हवा में गुप्ता बात कह रहे नहीं हैं, करता। यही डॉक्टर वीरपाल सिंह कह रहे हैं, उसी का इलाज कह रहे हैं कि सरकार हम दे रहे हैं। ये जो इलाज है ना, उस किसान का किडनी और लीवर बेचने का इलाज है। ये कैसे? ये है आपका कानून, और जिससे मैं कैसे? बहस करने को तैयार हूं। कैसे सर? कंडिका क्रमांक 3 चैप्टर पॉइंट 3 आर्टिकल 2 पढ़िए, उसमें लिखा है कि सस्ते में लिखा खरीदारी हुआ होगी, है स्पष्ट शब्दों में हो अंग्रेजी जाएंगे, में ये रखा है। अपने खेत में मजदूर बन जाएंगे। यही तो करना चाहते हैं आप, सुनिए, और क्या करना चाहते हैं? बीएसएनएल के साथ क्या हुआ? जो बीएसएनएल के साथ हुआ वही मॉडल। डॉक्टर वीरपाल सिंह, समय खत्म हो रहा है। डॉक्टर वीरपाल सिंह, समय खत्म हो रहा है। लग रहा है अभी भी कि बहुत सारी बातों में बहुत सारा फासला है। जो दोनों पक्ष हैं बिल्कुल अपने अपने छोर पर हैं। एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट ये बता रहे हैं कि आज तक किसानों की जो बदहाली है हिंदुस्तान में वो दूर होगी, उसका इलाज है ये बिल, ये कानून। वहीं पर विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये किसानों को लूटने की कवायद है। बात कैसे बनेगी और ये बात होगी कैसे, देखना होगा। कल जब प्रधानमंत्री मोदी सामने आएंगे तो कैसे वे इस भ्रम जाल को तोड़ेंगे और क्या किसान मानेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना पड़ेगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस महाबहस में। और अनुपम के साथ अब इस वक्त की खबरें। शुक्रिया अजय। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों को आइए